प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। इसे जानने से पहले बच्चों आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक सिपाही संकेत करके वाहनों को रुकने या चलने का आदेश दे रहा है, यानी संकेत के द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है, अर्थात लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है। सभी मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। तो बच्चों, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों तथा विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, आप जानते हैं कि लिखकर और बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर या सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कभी स्थायी नहीं होती, अर्थात उसे हम अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। दूसरा बेटा, लिखकर हम अपनी बात प्रकट करना या लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। भाषा को स्थायी बनाने के लिए ही लिखित भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। तो आइए बच्चों, अब हम लिपि को समझते हैं। भाषा के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए हम कुछ भाषाओं की लिपियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित भाषा है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानें। भाषा और व्याकरण का आपस में बेटा गहरा संबंध होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हमें भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मेरे को बाजार जाना है। बच्चों, ये लड़की गलत बोल रही है, इसका मतलब इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। यदि इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो ये वाक्य इस प्रकार बोलती, मुझे बाजार जाना है। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि भाषा की शुद्धता तथा अशुद्धता का पता व्याकरण से पता चलता है।